हेलो जेई एस्पिरेंट, जैसा कि आपको पता है कि माई एग्जाम डॉट ए आई पावर्ड बाय थिंक IIT थिंक नीट जोसा काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। हर साल हमारे पास जोसा काउंसलिंग के बच्चों की इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है। इन्हीं स्टोरीज में एक स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग और इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी है प्रीत कुमार पटेल की। प्रीत कुमार पटेल लास्ट ईयर हमारे पास जोसा काउंसलिंग के लिए आए थे। प्रीत कुमार पटेल का जेई मेन स्कोर था 99.81 परसेंटाइल और इसी परसेंटाइल के बिहाफ पर उनको LMNIT इलाहाबाद भी मिल गया था। बट फॉर्चुनेटली क्लास 12th वाला क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं कर पाए। अब आप कहेंगे फॉर्चुनेटली, ये फॉर्चुनेटली मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। देखिए, तो वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने रीटोटलिंग का फॉर्म भरा, उसमें भी उनके मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए। तब हमारे सजेशन पर उन्होंने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया और इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आया। उस रिजल्ट में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। बट जब तक रिजल्ट आया तब तक जोसा काउंसलिंग के सभी राउंड कंप्लीट हो चुके थे। तो बच्चा जो प्रीत कुमार पटेल था वो थोड़ा सा पैनिक करने लगा, थोड़ा परेशान हो गया। तब हमारे काउंसलर ने उन्हें सजेशन दिया कि आप CSEP राउंड में जाइए। CSEP राउंड जो होता है, आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट राउंड होता है। उस राउंड में हमने उन्हें बताया कि किस तरीके से आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि बच्चा और पेरेंट्स दोनों को ही CSEP राउंड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमने बच्चे को पार्टिसिपेट करवाया और इस राउंड में उनको NIT वारंगल मिल गया और वो भी उनकी ड्रीम ब्रांच CSE। बिल्कुल सही सुना आपने, कंप्यूटर साइंस में उनको वारंगल मिला है। जैसा कि आपको पता है, आप जेई के एस्पिरेंट हो, आपको पता होगा कि NIT वारंगल काफ़ी सारी IIT से भी टॉप रैंकिंग में है और एक बहुत टॉप लेवल की NIT है। सो उन्हें तो अपना ड्रीम कॉलेज मिल गया। अब चलिए जानते हैं कि उनके पेरेंट्स का इस पे क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो सर? बढ़िया बढ़िया। कैसे हो सर, कैसा चल रहा है? अच्छा, गाड़ी से ले रहे हो, ऑफिस जा रहे हो मेरे ख्याल से। हाँ, रास्ते में ही था। रास्ते में ही। बस नहीं सर, थोड़ी हाँ, सी जानकारी चाहिए थी। कैसा है बेटा, कैसा चल रहा है? अभी बढ़िया है सर। उनका अभी वही। फर्स्ट ईयर खत्म हो चुका है उनका। हाँ हाँ। अभी 2 सेमेस्टर निकल गए। अच्छा, उसके बाद में रीचेकिंग के बाद उसके 75 नहीं हुए थे, लेकिन फिर उसने दोबारा एग्जाम दिया तब उसके 75 हाँ, आए। फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दोबारा लेके फिर 5% बढ़ गया, सीधा 80 हो गया। 80 हो गया था ना। हम्म। सही है। तो उस समय हम लोगों का मतलब जो पेशेंटली हम लोगों ने डील किया, वो आपने भी बहुत पेशेंस दिखाया, उससे मेरे ख्याल से रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। सर, आप लोगों ने भी अच्छा गाइड किया सर हाँ हमको, क्योंकि मेरे पास भी इतना नॉलेज नहीं था। आप लोगों ने जो मेरे को गाइडलाइन दिया उसकी वजह से मेरे को फायदा भी हुआ है और असल मैं भी में। थोड़ा स्ट्रांग बना, क्योंकि हाँ मेरे असल को में। भी एग्जैक्टली पता नहीं था। अगर मैं डीप में नहीं जाता तो उसको NIT वारंगल नहीं भी मिलता, हाँ, क्योंकि 75% वाला एक मतलब प्रॉब्लमेटिक इश्यू है मतलब। इशू है सर। क्या हुआ था सर हाँ, कि आपके फोन आने के बाद हम लोगों ने 2-3 बार NIT का हेल्पलाइन नंबर दिया था, उस पे बात की थी। उन्होंने पहले तो बोला कि नहीं, हम भाई बच्चे के लिए सीट कैसे रोक के रख सकते हैं, अगर उसका 75 नहीं आया तो क्या करेंगे। तो मैंने बोला लेकिन अगर आ गया तो क्या करेंगे। तो उन्होंने अल्टीमेटली जब बहुत जिद की तो लास्ट में उन्होंने धीरे से कहा था कि सर 75 लेकर आओ, हम सीट दिलवा देंगे, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने रोक मतलब ये अश्योरेंस दिया था कि हो जाएगा। लेकिन ठीक है, CSAT राउंड में और बेहतर ऑप्शन मिल गया, ये बहुत अच्छी। नहीं एकदम बढ़िया रहा सर। आप तो एकदम अब रिलैक्स बेटा, क्योंकि ये बढ़िया है। जो CSEP का जो सेंट्रल एलोकेशन का जो प्रोसेस है ना, हम्म, एक्चुअली सर मेरे को पता नहीं था। हम्म, जोसा का पता था पर CSEP का मेरे को पता नहीं था। पर आप लोगों का गाइड लाइन की वजह से मेरे को फायदा हुआ सर। बहुत धन्यवाद सर। पिछली बार आपसे उसके बाद बात नहीं हो पाई थी, तो हम हम्म। लोग की इच्छा थी कि एक बार देख भी ले कि कहाँ है बेटा, कैसा है, सब कुछ ठीक है ना। हाँ ना, एकदम बढ़िया है। हम्म। और, बराबर है। जो गाइडलाइन नहीं मिलती तो बहुत सारे पेरेंट्स ने सफर किया होगा मेरी तरह सर। बट हाँ जिसके पास नॉलेज है ना, वो लोगों को दिक्कत नहीं आती है। सबका सब चीज का सॉल्यूशन है, ये तो पक्का ही है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपका टाइम लिया है ना। ऑल द बेस्ट, बेटे को भी बोलिएगा हमारी तरफ से। बहुत हम असल में हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ठीक है, हाँ, कुछ बड़े प्रॉब्लम होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ में उस समय लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं।
तो बस इससे उनको मोटिवेशन देना चाहते हैं कि देखो पेशेंटली डील करने से चीजों का सोल्यूशन निकल आता अरे नहीं, 100% होता है सर। मेरी जगह पे दूसरा कोई पेरेंट्स होता ना, है। तो सही में सर एनआईटी वारंगल में एडमिशन नहीं ले सकता। नहीं ले और सकता था चीज बिल्कुल। चीज थी बहुत छोटी, बहुत बहुत छोटी चीज थी, ऐसा नहीं था। उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है, पर क्या है, उसमें कोई रूल्स है ना, जो जोसा का, हम्म, वो डेट टू डेट चल रहा है कि ये डेट के बाद ये नहीं हो पाएगा। हाँ क्योंकि वो लोग भी अपनी डीप में गए नहीं है। जोसा वाले बिल्कुल डीप में जाएंगे तब पता चलेगा कहीं गलत चल रहा है। बिल्कुल सर बिल्कुल है ना। कम से कम कुछ रिजल्ट तो आने देने के बाद ही, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो उनको सीट देनी पड़ती है, ऐसा नहीं है। हाँ पर ये होना लोग तो नहीं यही है। देते हैं जोसा वाले कभी कभी। डेट खत्म होने के बाद, राउंड खत्म होने के बाद। ठीक है सर, बेटे को भी बोलिएगा हमारी फ्यूचर तरफ से में, बेस्ट विशेस। इन फ्यूचर में आपकी जरूरत पड़ेगा तो मैं आपको बात करूंगा सर, तो आप थोड़ा मेरे को गाइड करना सर। कोई कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी मच, ओके थैंक यू सर। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने प्रीत कुमार पटेल के फादर की बात सुनी, ये एक प्राउड फादर थे और जो भी परेशानियां उनकी रही, माँ एग्जाम्स डॉट एआई की टीम हमेशा उनके साथ खड़ी थी और उन्हें सही गाइडेंस दिया। आज बच्चे का और उनका भविष्य एकदम सिक्योर है। अगर आप भी इस तरीके का सपोर्ट चाहते हो और कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन से कॉलेज की कौन सी ब्रांच को भरूं, कॉलेज को प्रेफरेंस दूं, ब्रांच को प्रेफरेंस दूं, तो बने रहिए माई एग्जाम्स के साथ और जानिए ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मेरे साथ। थैंक यू।